नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। अंग्रेजों के जमाने का जेलर, जी हां, गोवर्धन असरानी, एक ऐसा नाम जो लोगों के दिलों में रचा बसा है। अपने जमाने के कॉमेडी के शहंशाह कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सोमवार देर रात उनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 4 दिन पहले फेफड़ों में पानी भरने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। असरानी के मैनेजर बाबू भाई थिबा ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि उनके निधन की उन्होंने पुष्टि की और बाबू भाई थिबा ने बताया कि असरानी ने निधन से पहले अपनी पत्नी के सामने ये इच्छा जाहिर की थी कि उनकी मृत्यु की खबर को तत्काल सार्वजनिक न किया जाए। वे किसी भी तरह का हंगामा नहीं चाहते थे और चाहते थे कि अंतिम संस्कार के बाद ही सबको सूचना दी जाए। उनकी इसी इच्छा का सम्मान करते हुए निधन के तुरंत बाद सांता क्रूज के शांतिनगर शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान केवल परिवार के लगभग 15 से 20 सदस्य ही मौजूद थे। असरानी के फिल्मी करियर की बात करें तो 1941 में अविभाजित भारत अब के पाकिस्तान संध में जन्मे असरानी की आखिरी रिलीज फिल्में थी। 2023 में नॉन स्टॉप धमाल और ड्रीम गर्ल 2। अपने 57 साल के करियर में असरानी ने लगभग 350 फिल्मों में काम किया। इसमें शोले, अभिमान, चुपके चुपके, छोटी सी बात और भूल भुलैया जैसी फिल्में शामिल हैं। शोले में उनका डायलॉग हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं आज भी उनकी पहचान बना हुआ है। असरानी ने उस दौर में अपनी पहचान बनाई जब कॉमेडी किंग महमूद थे, कॉमेडी किंग जॉनी वॉकर भी थे। शोले में उनके साथ सूरमा भोपाली यानी जगदीप ने काम किया, लेकिन शोले के जेलर की अमिट छाप आज भी सबके दिलों में बसी हुई है। इस किरदार, उनके गेटअप जर्मनी के नाजी एडोल्फ हिटलर जैसा था, जो अमर हो गया। स्वदेश न्यूज परिवार की तरफ से असरानी जी को विनम्र श्रद्धांजलि। देखिए, एक कलाकार होता है और ऐसा कलाकार होता है जिसने अपने जीवन में जब 50 साल से भी ज्यादा लंबा समय बॉलीवुड को दिया हो, अपने फिल्मी करियर को दिया हो, और एक कॉमेडी, कहते हैं ना कि आप हर किरदार को कर सकते हैं लेकिन किसी को हंसाना या उस किरदार को ले जाना इतना आसान नहीं होता। तो जहाँ तक असरानी की हम बात करें तो इन्होंने एक लंबा समय बॉलीवुड को दिया है। अंतिम इच्छा थी कि सब लोगों को सूचना तब दी जाए जब उनका अंतिम संस्कार हो जाए, तो परिजनों ने बिल्कुल वैसा ही किया। लेकिन कुछ यादगार फिल्में ऐसी हैं जो आज भी एक अमिट छाप छोड़े हैं, जिसे शायद कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। तो आज असरानी जी के हर पहलू पर हम बात करेंगे, उनके करियर को लेकर बात करेंगे। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं उनके निधन के बाद, वो भी आपको सुनाएंगे और उसके बाद चर्चा पर आगे चलेंगे। मैं उनके बारे में ये कहूंगा, असरानी साहब भी एक्टिंग के लिए पैदा हुए थे और ना सिर्फ उन्होंने एक्टिंग की बल्कि उन्होंने भरपूर मनोरंजन किया, जिसने बहुत शानदार जिंदगी जी, जिसने हर किस्म के रोल बहुत ही खुश असलूबी से निभाए और जो कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे लोगों को हंसाता रहा, लोगों का मनोरंजन करता रहा, और जो एक उनका आइकॉनिक रोल है अंग्रेजों के ज़माने का जेलर, वो तो अमर हो गया है, रोल अमर हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि रोल छोटा नहीं होता या बड़ा नहीं होता, कलाकार बड़ा या छोटा होता है, और उन्हें जितना भी काम मिला उनके टैलेंट के बलबूते पर मिला। उनकी कॉमिक टाइमिंग की महारत के लिए मिला और बहुत ही कोऑपरेटिव इंसान थे। कभी उनके बारे में कोई शिकायत नहीं सुनी, कमिटमेंट के पक्के थे, और जब शोज करने जाते थे हम लोग साथ तो बहुत मनोरंजन करते थे लोगों का। मेरा पहला प्ले जब आसमान से गिरे खजूर पे अटके था, तब भी उनको मैंने अप्रोच किया था कुछ 17-18 साल पहले, लेकिन वो कैरेक्टर थोड़ा नेगेटिव था तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं करते। तो फिर मेरा प्ले शुरू हुआ बाप का बाप 12 साल पहले, कॉमेडी जिसमें ही प्लेड माय फादर। और नीरज जी आज तक वो मतलब इट इज रनिंग 12 साल से। आई वाज ब्लेस्ड दैट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग प्ले था, चल रहा है अभी भी मेरे शोज थे नवंबर में। तो ही प्लेड माय फादर फॉर 12 years, तो ऑन स्टेज फादर एंड सन का जो रिलेशनशिप है उसमें प्ले में बाप का बाप नाम है उसका, तो आप समझ लीजिए। और वो प्ले करते 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 एक फादरली फिगर हो गए। हमारी कभी कभी छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी होती थी और प्यार भी करते थे, सिखाते भी थे। नहीं, वो बहुत कमाल के अभिनेता थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पूरा मैं देख रहा हूँ, कल जब से मुझे ये समाचार मिला है तो
मन तो व्यथित हुआ और मैंने यहाँ आकर अपने ऑफिस में जब डायरी के पन्नों को तलाश की, अभी डायरी में लिखूंगा, शायद 20 मार्च 2023 को मैंने आखिरी बार उन्हें देखा था फिल्म के सेट पर। इरशाद खान डायरेक्टर थे, फिल्म का नाम था नॉन स्टॉप धमाल। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये उनके साथ आखिरी मुलाकात होगी, उनके आखिरी दर्शन होंगे। अब डायरी में लिखना पड़ेगा। तो नहीं रहे अंग्रेजों के जमाने के जेलर। देखिए, ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इनका ये जो किरदार था, इसने अमिट छाप छोड़ी है सारी फिल्म में एक तरफ, और जहां तक ये एक किरदार था बहुत अलग था। और जैसे कि सभी लोगों को हमने सुना, उन्होंने जो कुछ भी असरानी जी के बारे में बताया है, आज हमें ये सोचना पड़ेगा, आज भी उनकी फिल्में जब हम देखते हैं या घरों में जब वो फिल्में आ रही होती हैं तो सिर्फ हंसी और ठहाके होते हैं। किरदार ही ऐसा है, हर किरदार को जिया। मैंने एक बात और अभी शुरुआत में कही थी, कॉमेडी किंग जो होते हैं इतना आसान नहीं होता। किसी को हंसाना और कॉमेडी करना, भले आप कितने ही अच्छे मंझे कलाकार हैं, इतना आसान टास्क नहीं होता। लेकिन असरानी जी ने हर कैरेक्टर में जिस तरीके से उसको जिया है, उसके लिए शायद हम कितना ही कुछ कह रहे तो शब्द कम पड़ जाएंगे। और आज उन्हीं के जीवन पर और ज़्यादा हम बातचीत करेंगे, उनके करियर पर और ज़्यादा बातचीत करेंगे, क्योंकि हम सब की तरफ से उनके लिए ये एक श्रद्धांजलि होगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। RK दादौरिया हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं द नेशनल सिने वर्कर्स यूनियन और मध्य प्रदेश लघु फिल्म निर्माता निर्देशक भी। RK दादौरिया जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। राइटर और डायरेक्टर हैं विजय तिवारी। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अभिनेता पीयूष सुहाने हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले पीयूष जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो पीयूष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, मेरी पहुंच पा रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। पीयूष जी, एक लाइन का एक सवाल, क्योंकि आप एक अभिनेता हैं और एक जो कलाकार होता है, जो अभिनय करता है, जो अभिनेता होता है, क्योंकि हम असरानी जी के बारे में आज बात कर रहे हैं और कॉमेडी किंग कहा जाता था उनको। सबसे बड़ी बात, इतना आसान टास्क नहीं होता। अभिनय ही अपने आप में बहुत मुश्किल है। लोगों को बहुत आसान लगता है कि एक्टिंग है, लेकिन एक्टिंग इतनी आसान नहीं होती। असरानी जी के लिए क्या कहेंगे? और कॉमेडी किंग, किसी को हंसाना, अपने किरदार से उसको जीवंत करना, ये भी इतना आसान नहीं है। तो कैसे आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय असरानी जी की स्मृतियों को प्रणाम करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दूंगा। और जो बात आपने कही, उससे बेहतरीन बात हो नहीं सकती है कि अभिनय में हास्य कला एकमात्र ऐसी कला है जिसको साधने में बरसों जाते हैं। लोगों को बहुत आसान लगता है, लेकिन उससे कठिन कोई विधा नहीं होती अभिनय में। और जो व्यक्ति हास्य कला में निपुण होता है, उसके पास उतना ही गहन और गंभीर चिंतन भी होता है। क्योंकि असरानी जी के साथ मैंने एक एड शूट किया था, और चूंकि वो 4 पीढ़ियों के हास्य कलाकार रहे हैं, मतलब शोले तो चलिए सुपर हिट फिल्म्स में आती, उससे भी 8 साल पहले से उनकी जर्नी है। तब से लेके अभी तक वो लगातार काम कर रहे थे और 4 पीढ़ी इस बीच निकल गई और उनका कनेक्शन हर एक ऑडियंस के साथ सीधा बन गया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो पुराने या बासे हो गए। उनके कला में हमेशा नयापन था जो बेहद पसंद आता था लोगों को। और चूंकि मैं उनसे व्यक्तिगत 2 या 3 घंटे मेरे साथ बैठना हुआ था उनका फिल्म सिटी में, तो उस दौरान उनकी संजीदगी देख के मुझे ये समझ में आया कि अभिमान नाम की चीज इनमें है ही नहीं। वो चाहते तो उस समय अगर वो कहते कि भाई मैं अभी 1 घंटे शूट नहीं करूंगा, तो डायरेक्टर हो चाहे प्रोडक्शन हो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि आइए आप शॉट दीजिए। पर वो बिल्कुल 82 के थे उस समय, लगभग 81 के, और उन्होंने लगभग उचकते हुए कुर्सी से कहा कि भाई मेरा शॉट पहले ले लो, मैं ताकि जल्दी फ्री हो जाऊं। तो ये उनका बड़प्पन था जो आज उनकी स्मृतियों के साथ पूरी इंडस्ट्री को मिला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वापस आऊंगी पीयूष जी। विजय जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। विजय जी, एक ऐसा दिन है, बहुत कुछ बातें करने का मन भी होता है, लेकिन क्योंकि जिस कलाकार को हमने खोया है या जो हमारे बीच अब नहीं है, असरानी जी सिर्फ यादों में रह गए हैं। हालांकि 57 साल के करियर में उन्होंने 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, और ऐसे कहते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं
ऐसे ऐसे डायलॉग्स हैं, ऐसी ऐसी अदाकारी है जिसे हम भुला ही नहीं सकते। मतलब कहते हैं ना अमिट छाप जिसको कह देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जीने के बाद जब एक कलाकार चला जाता है, क्योंकि आप एक राइटर डायरेक्टर हैं, आप लोग तो उस चीज़ को लिखते हैं, उस चीज़ को सामने मतलब कैसे उसको दिखाना है, कैसे उसको डायरेक्ट करना है, कितनी मेहनत होती है। और इस तरह के कलाकार जो होते हैं, जो अब नहीं हैं, कितनी मुश्किल से आज इस तरह के कलाकार हमें मिलते हैं बॉलीवुड में। देखिए, सबसे पहले असरानी जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि के साथ में शुरू करूंगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि असरानी जी एक ऐसे कॉमेडियन या एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने, जैसे अभी पीयूष जी ने बताया कि 4 दशक का उन्होंने अपना कैरियर में उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में की। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि 4 दशक में अगर हम कहें तो जो पीढ़ियां हमारी निकल चुकी हैं, मतलब उस समय से उन्होंने काम शुरू किया था, दर्शकों को लुभाना, दर्शकों के सामने अपनी कॉमेडी की एक्टिंग का उन्होंने पेश किया, एक्टिंग की उन्होंने, और लोगों ने उनको पसंद किया। पर उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि आज तक, मतलब हाल ही की फिल्मों में भी उन्होंने अपने लगातार आज 82-83 साल की उम्र तक उन्होंने लगातार काम किया है। और अभी कुछ समय पहले तक, मतलब जब तक वो बीमार हुए हैं, अगर हम कहें तो लगभग 6-7 दिन से वो बीमार हुए थे और उनका देहांत हुआ, तो उससे पहले तक वो लगातार काम कर रहे थे। तो इस एज में भी जो एनर्जी है वो देखने लायक थी। मुझे एक बार उनसे मिलने का मौका मिला था, और उनके मतलब जब आप सामने जाते हैं तो कहीं से भी आपको ये नहीं लगता कि आज ये 80, मेरी जब मुलाकात हुई थी 3 साल पहले, लगभग कोई 81 साल के थे, तो उस समय भी आप ये नहीं कह सकते थे कि ये 81 साल के कोई व्यक्ति है जो परेशान हो जाते हैं, कहीं जाने आने में उनको दिक्कत होती है या जैसा चीजें। पर कहीं भी किसी भी महफिल में कितने लोगों के बीच में अगर वो खड़े हो जाते थे, तो जैसे वो पर्दे पर, अगर आप कहें तो पर्दे पर जिस तरह से लोगों को हंसाने का काम करते थे, वैसे ही अगर वो कहीं खड़े हो गए हैं तो लोग केवल उन्हीं को सुनना पसंद करते थे। उतनी ही हाजिर जवाबी उनके रहती थी बातचीत में। कहीं से भी कोई ऐसा नहीं कह सकता था कि आज ये इतनी उम्र के हैं। और जैसा कि अभी उनके देहांत के बाद अक्षय कुमार जी ने ट्वीट किया है कि कुछ दिन पहले ही, जो अभी उनकी 2 फिल्में आने वाली हैं, हैवान और डाक भूत मंगला, तो उसमें उनको अभी जो है उनके चाहने वालों को, उनके दर्शनों को, उनको मतलब उनको देखने का मौका मिलेगा, दर्शकों को। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 4 पीढ़ियों के कलाकार लगातार काम कर रहे हैं, और आज की युवा पीढ़ी भी उनको देखकर, ऐसे कई हमारे जो कलाकार हैं जो कई साल पहले काम कर चुके हैं, अब लोग नहीं जानते उनको। पर असरानी जी एक ऐसे कलाकार थे। और सबसे बड़ी चीज कि हाल ही में उन्होंने लगातार वो रीजनल सिनेमा में भी काम करने जा रहे थे, छोटी छोटी जगहों पर, मध्य प्रदेश के कई जगहों पर अभी उन्होंने शूट किया था, कुछ साल पहले ही रीवा में शूट किया था। तो लगातार वो काम कर रहे थे, और ऐसा नहीं है कि केवल बड़े बैनर की फिल्में हो या वहां, उनको केवल काम करना था। और उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि उनको जिस दिन उनको लगेगा कि बस अब बहुत हो गया, शायद वो मेरे अंतिम समय होंगे, तो लगातार वो अपने अंतिम समय तक अपनी वो जो दर्शक हैं, अपनी फिल्मों का जो प्यार था वो उसमें काम करते रहे, और लोगों को हंसाने के लिए वो लगातार अपने अंतिम सांस से पहले तक वो काम करते रहे। बिल्कुल, वापस आऊंगी। आर.के. दादौरिया जी, मुझे सुन पा रहे हैं? आर.के. दादौरिया जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अनम्यूट करिए सर, म्यूट किया आपने, अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। कर दिया, अनम्यूट कर दिया। हाँ जी, आ रही है आवाज? हाँ, अभी आपकी आवाज पहुंच रही है। आर.के. दादौरिया जी, असरानी जी अब हमारे बीच नहीं रहे, उनके अब तक के फिल्मी करियर को देखें, उनकी अदाकारी को देखें, व्यक्तिगत उनके स्वभाव को देखें, हर चीज़ को देखें, तो एक लंबा करियर इस बॉलीवुड को उन्होंने दिया है, जिया है। और ये बात सच है, जैसा कि अभी विजय जी कह रहे थे कि आज हर बच्चा भी होगा तो पहचानेगा। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते फिल्म स्टार्स को, लेकिन उन्होंने, कहते हैं ना कि कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिन्हें आज की पीढ़ी भी बहुत अच्छे से समझ रही होती। तो वाकई उन्होंने अमिट छाप तो छोड़ी है। क्या कहेंगे उनके बारे में, और कैसे अभी हम यदि वर्तमान में, आज के समय में उनके जैसे एक कॉमेडी किंग को ढूंढने की कोशिश करें, किसी से कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अदाकारी, वो कलाकारी, वैसा ही एक व्यक्तित्व यदि देखने की कोशिश करें, तो कितना बड़ा सितारा अब हमसे दूर हुआ है, इसे मानते हैं? जी मैडम, सर्वप्रथम तो हम द नेशनल सिनेवर्कर्स यूनियन मध्य प्रदेश की तरफ से असरानी जी के निधन की खबर सुनकर अत्यंत दुख हुआ। हम सबको ही दुख हुआ। उनकी अद्भुत अभिनय क्षमता से हम हमेशा हंसते रहे, हम सबका मनोरंजन करते रहे। असरानी जी एक अद्वितीय फिल्म अभिनेता तो थे ही,
जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। उनकी कमी बॉलीवुड फिल्म जगत के लिए तो महसूस होती रहेगी, लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से वो बहुत अच्छे इंसान भी थे। तो सर्वप्रथम हम उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए हम सब दुआ करते हैं। इस दुखद घड़ी में द नेशनल सिने वर्कर्स यूनियन मध्य प्रदेश आपके साथ है। और मैडम निश्चित ही ये हम सब के लिए, हम सब फिल्म जगत के लिए, फिल्म कलाकारों के लिए दुख घड़ी है। उन्होंने जो 5 दशकों में लगातार 50 सालों तक जो काम किया, हम सबको हंसाया और अपने अभिनय और कला के जगत, कला के माध्यम से हम सबको जो छाप, अमिट छाप छोड़ी, निश्चित ही हम सब के लिए एक कमी महसूस होती रहेगी। असरानी जी के बारे में कहा जाए, देखिए एक व्यक्ति जो राजस्थान में पैदा होता है, राजस्थान में 1 जनवरी 1941 को जन्म हुआ, फिर वहां पे उनकी शिक्षा दी, प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। फिर उसके बाद FTII जो फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे है, वहां पे आगे फिल्म जगत की शिक्षा ली। उसके बाद जो उन्होंने काम किया, मैंने सर्वप्रथम उनकी फिल्म देखी थी शोले, तो सभी ने देखी हुई है। उससे पहले एक चलो मुरारी हीरो बनने, मैं जब उन समय में पढ़ रहा था उस समय देखी थी चला मुरारी हीरोइन। उसमें बहुत ही अद्भुत क्षमता थी। एक एक्टर जो अपने सपने लेकर आता है मुंबई में आकर, उसके साथ क्या होता है, निश्चित ही उन्होंने हम सबके दिलों पे अमिट छाप छोड़ी, हम सबको हंसाया। और असरानी जी के बारे में कहा जाए, मेरी व्यक्तिगत मुलाकात वहां पे खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होता है, वहां पे हुई थी विगत दिनों में। तो असरानी जी उस समय वहां पे आए हुए थे। उनसे मिलना हर एक कोई नहीं मिल पा रहा था, तो हमारे साथ में एक आदरणीय सुनील सोनिया जी हमारे मित्र हैं, उनके माध्यम से उनसे मुलाकात हुई। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं मिलना चाहता, फिर इन्होंने भेजा कि मैं बैंकर हूँ, मुझसे मिल लीजिए, मैं थोड़ा सा टाइम चाहता हूँ। तो उन्होंने बैंकर का कहा कि बोले मुझे लोन थोड़े ही लेना है इस उम्र में। मतलब उसको भी उन्होंने कॉमिक वे में कहा, बोले मुझे लोन थोड़े ही लेना, मैं किसी बैंकर से नहीं मिलना चाहता। जब उन्हें बताया कि ये आर्टिस्ट भी हम लोग लघु फिल्म निर्माता निर्देशक भी हैं, तब उन्होंने मिला, बड़े ही सहृदय और बड़े ही विनम्र भाव से मिले और उन्होंने चर्चा की। तो निश्चित ही हम सबके लिए दुखद की घड़ी है, दुख की घड़ी है। और असरानी जी जैसा व्यक्तित्व इस जो लगातार 5 पीढ़ियों से, 5 दशकों से काम करता आ रहा था, इस तरह से हमारे फिल्म जगत के लिए कि हास्य अभिनेता की कमी जरूर महसूस होती रहेगी। और सबसे बड़ी बात, उनकी जितनी अमिताभ बच्चन जी की फिल्म है, बॉलीवुड के मिलेनियम स्टार है, उनके साथ उन्होंने लगभग फिल्मों में काम किया। राजेश खन्ना जी के साथ किया, इवन जो आज की पीढ़ी है अक्षय कुमार जी के साथ किया। अभी बता रहे थे विजय तिवारी जी, बता रहे थे कि अभी उन्होंने उनकी लास्ट फिल्म है अवान, जो कि अभी 2026 में रिलीज होगी, उसमें भूत बंगला में काम किया। तो निश्चित ही वो व्यक्ति जो स्वतंत्र भारत के पहले जन्मा और स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद लगातार फिल्म जगत में काम करता रहा, तो निश्चित ही हम सब के लिए वो प्रेरणा स्रोत है, हम सब कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत है। और इस तरह का हास्य व्यंग और अपनी कला के माध्यम से हम सब में अमिट छाप बनाने वाले ऐसे असरानी जी को हम सब निश्चित ही याद करेंगे मैडम। बिल्कुल पीयूष जी, क्योंकि एक ऐसे कलाकार है, मुझे ऐसा लगता है एक बहुत अच्छी बात वो अपने जो परिजनों से कह के गए हैं, बहुत व्यक्तिगत थी हालांकि उनकी, लेकिन बाद में क्योंकि आई, जब इस पे ट्वीट्स आने शुरू हुए, वो नहीं चाहते थे कि उनकी डेथ के बाद कोई बहुत ज़्यादा हंगामा हो, बहुत ज़्यादा उस पर कोई ऐसी चीज़ें हों, तो उनका फ्यूनरल हो जाए और उसके बाद लोगों को इसकी सूचना दी जाए। ये भाव भी, मतलब आप सोचिए, कलाकार, उसकी एक लोकप्रियता होती है, लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, भीड़ लग जाती है। वो इतनी सादगी से सारी चीज़ें चाहते थे और अपनी मृत्यु के पहले ही उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की थी। तो ये सारी बातें भी जो दर्शाती हैं, जो दिखाती हैं, इसे किस तरह से आप देखते हैं, इतनी सादगी? राखी जी, क्या होता है, मेरा ऐसा मानना है कि अभिनेता जो गंभीर और गहन अध्ययन के बाद बनता है और जीवन के अनुभवों से बनता है, और जब अपनी पूरी आयु जीता है अपने स्वभाव के अनुसार, तो वो ईश्वर की कृपा मानते हुए अपना अंत चाहता है कि भाई मैंने जीवन में जो कुछ किया, जो कुछ हासिल किया, वो अपने ही लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। उसका दिखावा या उसका पहनावा उसके ऊपर कोई मायने नहीं रखता। असरानी जी को, चूंकि अब किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए जीवन भी कम है और 2 पल भी बहुत है, तो मैंने 2 घंटे में सिर्फ उनकी बातें जो सुनी, मुझे जो इतना समझ में आया है कि वो सीधे सज्जन, बहुत ही सरल किस्म के इंसान है जो आस्था रखते हैं ईश्वर पर। और उनका ये कहना था कि भाई मैं ऐसा कुछ कर जाऊं कि आने वाली 5 पीढ़ियां कम से कम मुझे इस रूप में याद रखें कि एक अच्छा अभिनेता तो था,
एक अच्छा इंसान भी था। उनको आभास था कि उनका अंत जब होगा तो किस तरीके की बेचैनियां उनके परिवार में या समाज में हो सकती हैं। तो उन्होंने बड़ा क्लियर संदेश दिया था। आप अगर अतीत में देखेंगे तो अकेले इनका नहीं, अमरीश पुरी साहब का भी यही कहना था कि मेरी मृत्यु को एक उत्सव की तरह माना जाए, ना कि वियोग की तरह। तो आप उनके परिवार ने जो उनका अंतिम संस्कार किया था ठीक उसी तरीके से किया था। अब असरानी जी के परिवार जनों ने कितना उस तरीके से किया है ये मुझे नहीं जानकारी, क्योंकि मैं यात्रा में हूँ, पर वो व्यक्ति की सज्जनता का प्रमाण है जो अपने अंत को अपनी इच्छा अनुसार ले पाए। बिल्कुल विजय जी, और एक मुझे ऐसा लगता है क्योंकि समय भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक छोटा सा सवाल आपसे मेरा, इस कलाकार की पूर्ति क्या कोई कर पाएगा या हमेशा इनकी कमी हमें खलेगी? देखिए, एक समय के साथ चीज़ें बदलती जाती हैं और बॉलीवुड में तो आना जाना ठीक है होता रहता है, लेकिन जो हम एक अमिट छाप की बात कर रहे हैं वो मात्र एक फिल्म से या एक डायलॉग से नहीं होती। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम समय समय पर याद कर लेते हैं, क्योंकि आप एक राइटर डायरेक्टर हैं। होता है, आपके साथ भी होता होगा, जिनके साथ सबसे ज़्यादा काम किया है या वो अब हमारे बीच नहीं है, तो उनकी कलाकारी को, उनकी अदाकारी को मिस करना, उनके अभिनय को मिस करना होता होगा ये कि यार वो होते तो वो ऐसा किया करते थे, आज वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, या कोशिश करते हैं कि शायद उनके जैसा हो पाए। तो ये पूर्ति कभी हो पाएगी, ऐसा लगता है? देखिए, समय का पहिया है और समय सारे घावों को भरता है, पर यह बात सही है, चाहे उनके परिवार के लोग हों, चाहे उनके चाहने वाले हों, उनके जो लोग हैं, उनको उनकी याद हमेशा सताएगी। और चूंकि फिल्में एक ऐसा माध्यम है जिनके जरिए वो व्यक्ति हम दर्शकों के सामने, उनके चाहने वालों के सामने हमेशा रहता है, तो उनकी फिल्में हैं जो उनको दर्शकों को, उनके चाहने वालों को उनकी याद दिलाती रहेंगी। और रही इंडस्ट्री में उनकी कमी, तो ये तो सही है कि एक बहुत बड़ा सितारा गया है और उनकी याद रहेगी, पर चूंकि सफर है और ये लगातार सफर आता रहेगा और हम सब इसमें यात्री हैं। आज हम हैं, कल हम सभी को जाना है, फिर हमारी जगह कोई और आएगा, तो सफर तो जारी रहेगा, यात्री आते रहेंगे, कॉमेडियन आते रहेंगे। पर हाँ, अमीन असरानी जी जो है, जो जिस शिखर पर वो पहुंचे थे, शायद वहां तक कोई पहुंचे ये नहीं कह सकते, और उनकी याद हमेशा उनके चाहने वाले और दर्शकों के सामने उनकी फिल्मों के माध्यम से बनी रहेगी। बिल्कुल। चलिए, क्योंकि समय भी हो गया है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और असरानी जी को हम याद कर रहे हैं, अब हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि उनका डायलॉग और उनकी जो अदाकारी रही, उनकी जो कलाकारी रही और जो फिल्में उन्होंने दी हैं बॉलीवुड को, अपना जो अनुभव दिया है, जो अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाया है, उसे वाकई कभी नहीं भुलाया जा सकता। रही बात उनकी जगह लेने की, तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 57 साल का करियर कम नहीं होता और 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इसके साथ साथ सिर्फ एक कलाकार नहीं, वो कितनी सादगी से जीवन जीते थे और कितने विनम्र थे, ये भी हमारे जो पैनलिस्ट जुड़े उन्होंने बताया है, क्योंकि उनकी मुलाकात उनसे हुई है। तो एक बहुत बड़ा सितारा बॉलीवुड का हमारे बीच अब नहीं है। एक बार फिर से हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।